ये इस साल का पहला वीडियो है और इस साल का पहला वीडियो थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड कंपनी के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। वजह यह है कि थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड में शेयर प्राइस आपको पता है कि बहुत सारे कोर प्रोडक्शंस हुए हैं इस साल में। इसमें जैसे राइट इशू आया था, इस कंपनी का राइट इशू आने के बाद कंपनी ने शेयर से स्प्लिट भी किए थे, डिविडेंड भी दिए थे। तो तमाम तरह के जब इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद शेयर के प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलता है। तो वही करेक्ट होने के बाद प्राइस क्या सही लेवल पर आ गया जहाँ पर हम इसमें फिर से नया बाई कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस कम होता है तब बाई करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब प्राइस कम होने लगते हैं तो घबरा कर बेच देते हैं। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी को मैं अपने वीडियो में कवर करता हूं। तो इस वीडियो में समझेंगे थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड में। मान लीजिए अगर आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना है, क्योंकि आपने अगर हो सकता है टॉप पे बाई कर लिया और प्राइस नीचे आने लगा है, या अगर कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या उसके लिए सही अपॉर्चुनिटी आ गई है इसमें बाई करने की, और वो पहले से भी इन्वेस्टमेंट है तो क्या आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। देखिए थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड में ए टू जेड जानकारी मैं इसमें दूंगा कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, क्या लेटेस्ट न्यूज और अपडेट है, और आगे करना क्या है। थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड में सबसे पहले ये समझिए कि जो कंपनी काम करती है, ये एक फिल्म निर्माण कंपनी है जो मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में काम करती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी आपको फिल्में, टीवी और वेब शो के लिए सामग्री बनाती है। साथ में आपको इसके अलावा बताऊं तो ये कंपनी कंसेप्ट डेवलपमेंट, यानी कि यदि आप कोई कहानी सुनाते हैं तो उसको कैसे डेवलपमेंट करके, कास्टिंग, सेट डिजाइनिंग करके या स्क्रिप्ट राइटिंग करके उसको टीवी पर्दे पर उतारा जा सके, इस तरह की कंपनी काम करती है। इसके अलावा ये फोटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड इफेक्ट, मिक्सिंग जैसी सेवाएं भी कंपनी देती है। काम धाम काफ़ी बढ़िया है। और देखिए ये जो मनोरंजन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां होती हैं, इनके शेयर प्राइस में देर से बड़ी तेजी आती ही आती है। तो इसको लेके आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि काम काफ़ी बढ़िया है। और वर्क जो है कंपनी के, अगर सिर्फ हम इसी के बेसिस पे देखें तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस में तेजी आएगी। रही बात फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल भी कवर कर लेते हैं। देखिए तकरीबन 75-76 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि 100 करोड़ के आसपास टच करने वाला है। और एक बार कंपनी 100 करोड़ के अंदर में आ गई, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन, तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि तब इसको मैनुपुलेट करना आसान नहीं रहेगा। आर और आर देख सकते हैं कितना हैवी है, यानी कि एक छोटे से स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। और भी तमाम फंडामेंटल्स हम लोग आगे कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कंपनी का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। तो एक साल के चार्ट पे जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगातार लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। सवाल है कि कितना नीचे आ सकता है। तो देखिए 1 रुपये 60 पैसा के आसपास तो ऑलरेडी इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। इससे थोड़ा और नीचे आएगा तो 1 रुपये 50 पैसा तक आ सकता है। क्या इसके नीचे नहीं जाएगा? इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और 1.5 रुपये 2.5 रुपये का लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर ये आके प्राइस इसका सपोर्ट बनाएगा। थोड़ा और मान लीजिए नीचे आता है तो 1.5 रुपये तक आके यहीं पे प्राइस ठहरेगा, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर उठेगा। और ये ऊपर इसलिए भी उठेगा क्योंकि कंपनी के Q3 के नंबर भी आने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले के लगातार 2-3 क्वार्टर्स के जो नंबर आए हैं, वो उसमें कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। Q3 के जो नंबर्स आने हैं वह भी अनुमान के मुताबिक बढ़िया आने हैं। तो नंबर से बढ़िया आएंगे तो शेयर प्राइस ऑलरेडी अपने सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से प्राइस ऊपर उठेगा। अब करना क्या है कि जो नया व्यक्ति है, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, जब तक 5 रुपए के ऊपर नहीं निकालेगा, नया व्यक्ति इसमें एंट्री बहरहाल नहीं लेंगे। एकदम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो Q3 के नंबर आ जाने दीजिए, फिर मैं अपडेट करूंगा कि किस लेवल पर बाई कर सकते हो। और 5 रुपए तक जाते जाते आप उसको निकाल दीजिएगा। जो लोग 5 रुपए के ऊपर बाई करके बैठे हुए हैं, वो अभी वेट कीजिए। इसमें सेल करने वाली कोई बात नहीं, ऑलरेडी तो आपका पोर्टफोलियो लॉस में चल ही रहा होगा। सेल करके और नुकसान मत लाइए। जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आपको नुकसान नहीं होगा। बेचना है नहीं, क्योंकि इस कंपनी के शेयर प्राइस में देर सवेर तेजी आएगी ही आएगी। दूसरी बात, जब BSE इंडेक्स वेबसाइट पे देखते हैं थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड को, तो यहाँ पे ऑलरेडी SMS2 में स्टॉक चल रहा है। क्योंकि क्या होता है, प्राइस जब बहुत तेजी से लगातार नीचे आने लगता है तो सेबी जांच परख करने के लिए कि आखिर इतनी गिरावट इस स्टॉक में क्यों हो रही होती है, उसके लिए सेबी इसको ESM जैसी कैटेगरी में डाल देता है। इसमें जांच परख होता है, तो इसलिए घबराना है नहीं। और दूसरी बात, थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड में अगर आप कॉर्पोरेट एक्शंस देखेंगे तो ये स्टॉक हर साल आपको कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे डिविडेंड, बोनस, राइट इशू जैसे कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस इसमें होते ही रहते हैं। तो अगर आपका थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है तो कॉर्पोरेट एक्शंस के माध्यम से मिलने वाले जो बेनिफिट हैं, यह भी आपको साल दर साल मिलते रहेंगे। प्लस जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका जो शेयर प्राइस है उसका जो अप्रिसिएशन होगा, प्राइस के बढ़ने से जो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ेगा, उसका भी बेनिफिट मिलेगा।
डबल बेनिफिट है यहाँ में। इसलिए अगर आपका इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है तो आप बेशक इसमें भी समय दीजिए, और नहीं है तो जो लेवल मैंने बताए हैं उस लेवल तक आने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। और ओवरऑल बात करें तो थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बढ़िया काम करेगा इसमें इन्वेस्टमेंट आपका। और अगर पहले से ही इन्वेस्टेड हैं तो बहरहाल बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप इसमें थोड़ा और समय दीजिए, नुकसान होने से कम आपके बच जाएंगे, और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। और कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे जुड़कर तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।